हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जैसे जैसे वीडियोस जब भी रिलीज हो इस चैनल के थ्रू आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने क्लास के हिसाब से वीडियोस देख सकें। चलिए, तो हम आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th का पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड हमने शुरू किया था, जिसका एक वीडियो आपने देखा ही होगा। उस वीडियो में जो बातें रह गई थी यानी उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन वीडियो है ताकि वो चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो हम आते हैं, जो हमने अभी पढ़ना है इस वीडियो में वो एक है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हायरार्की टर्म का वैसे तो मीनिंग क्या होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग हम बात करें तो उसे कह लो कि आप मतलब कि उत्तराधिकारी, है ना। जैसे कहीं का राजा मरा तो वहां का नेक्स्ट राजा कौन होता था? उनका बेटा होता था जनरली, क्योंकि वो उत्तराधिकारी थे यानी कि क्लोजली रिलेटेड है। तो हमें यहां पर हायरार्की टर्म को क्लोजली रिलेटेड के ही एस्पेक्ट में लेके चलना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन करें, हमने पिछले वीडियो में बताया था ना कि ये पॉसिबल नहीं कि एक एक करके सारे लाइफ फॉर्म्स को हम पढ़ पाए। तो जब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई इसके बारे में कुछ हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं कि हम क्लासिफाई करें। तो उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए थे कि भाई पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि ग्रुपिंग में जो बांटते हैं, तो ये एक चलते चले जाने वाला सिलसिला है। यानी ऐसा नहीं करते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है उसको हमने 2 या 10 ग्रुप में बांट दिया, बात खत्म। अब हम उस ग्रुप के भीतर में फिर सब ग्रुप बनाते हैं और उस सब ग्रुप में फिर एक और ग्रुप बनाते हैं और इस तरीके का ग्रुप बनाते चले जाते हैं। कब तक? एंडलेसली बनाते चले जा सकते हैं क्या? नहीं, तब तक जब तक कि हमारे लिए बना पाना पॉसिबल हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास कोई फीचर ही, कोई ट्रेट ही नहीं बचेगा जिसके आधार पर उसमें और कोई फर्दर ग्रुपिंग करता है ना। जैसे एक स्कूल है, तो एक स्कूल पूरा का पूरा पॉपुलेशन है। उस स्कूल को हमने मान लो कि 2 कैटेगरी में बांट दिया एक फीचर के बेसिस पर, एक पढ़ने वाले, एक पढ़ाने वाले। ये वाला फीचर लिया तो पढ़ने वाले का ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स, पढ़ाने वाले का ग्रुप हो गया टीचर्स। उस पढ़ने वाले ग्रुप जो हमने स्टूडेंट बनाया, उन स्टूडेंट में फिर 2 ग्रुप बनाया कि क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट्स। 11th वालों में फिर एक ग्रुप बनाया 11th ए के स्टूडेंट, 11th बी के स्टूडेंट। 11th ए के स्टूडेंट में गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज में इंटेलिजेंट, एवरेज। इस तरीके का ये हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद बांटने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए कोई फीचर हमें नहीं बचेगा। तो हम देखेंगे कि हमने एक तरह से एक हायरार्की तैयार कर ली है, एक सीरीज ऑफ टैक्सा तैयार कर लिया है जहां पर हर टैक्सन का एक नाम है, हर लेवल का एक नाम है। अभी आपको क्लियर होगा कि इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो कैटेगरीज आते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है किंगडम। सेकंड वाले में 2 बात है, एक फाइलम फॉर एनिमल्स और डिवीजन फॉर प्लांट्स। उसके अलावा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और अंत में स्पीसीज। क्या है ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज क्या है? ये है वो डिफरेंट कैटेगरी या जिसको हम टैक्सन बोलते हैं। यानी कि किंगडम इज ए टैक्सन, क्लास इज ऑल्सो इज ए टैक्सन, फाइलम इज ऑल्सो टैक्सन, ऑर्डर इज ए टैक्सन। ये जितने भी लेवल्स हमको दिख रहे हैं इनको हम टैक्सन के नाम से जानते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या बोलेंगे? टैक्सा।
सेकेंड वाले लेवल में हम देख रहे हैं कि जब एनिमल्स का बंटवारा हो रहा होगा, कि हमने किसी एनिमल के पॉपुलेशन का बंटवारा किया है, तो सबसे पहली बार जो बांटा है तो वो हमने उसको किंगडम्स में बांटा है, और किंगडम के भीतर में जब ग्रुप बना रहे होंगे तो हम उसको नाम देते हैं फाइलम। लेकिन वही अगर किंगडम प्लांट का डिवीजन हो रहा होगा तो हम देखेंगे कि प्लांट के केस में हम उसको फाइलम नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डिवीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन्स बोलते हैं। वैसे तो मोर करेक्टली तो ये होता है कि किंगडम के बाद फिर एक सब किंगडम आता है, वो तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अभी आपको ओवरऑल देखना है, इसलिए बताएगा कि किंगडम के बाद एनिमल का बंटवारा हो रहा है तो वो फाइलम के कैटेगरी में जाएगा, और प्लांट का बंटवारा हो रहा है तो वो डिवीजन के कैटेगरी में जाएगा। जैसे अभी आपको बोला गया था ना कि एक स्कूल नाम का जो पॉपुलेशन था उसको हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स में बांटा, स्टूडेंट्स को फिर हमने स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th में बांटा, 11th के स्टूडेंट को 11th ए और 11th बी में बांटा। तो ये जो बांट रहे हैं ना, तो ये पहली बार जब उस पॉपुलेशन को बांटे तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, किंगडम। किंगडम टीचर, किंगडम स्टूडेंट। इस किंगडम के भीतर में बंटवारा हो रहा है तो फाइलम 11th, फाइलम 12th। फाइलम के भीतर में बंटवारा हो रहा है तो क्लास, है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो वही बोला गया है। तो इसमें क्या है कि इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, यानी इस टैक्सा के सीरीज में हर टैक्सन अपने प्रीवियस वन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, क्योंकि किसी ना किसी फीचर के बेसिस पर ही तो हम उसको बनाते चले जा रहे हैं ना। अब आप यहां पर एक चीज जानोगे कि जैसे जैसे इस सीरीज या इस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेगा या घटेगा। अब आप सोचिए, बताओ, हम इस किंगडम से जैसे जैसे नीचे आएंगे स्पीसीज की तरफ तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये संख्या, ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी। मतलब पहले किंगडम एनिमेलिया में वर्ल्ड के सारे एनिमल्स थे, उसमें से हमने छांट दिया कोई फीचर के आधार पर कि ये फलाना वाला फीचर रखने वाले एनिमल का नाम हो जाएगा फाइलम दिस, फाइलम XYZ। तो हमने नंबर एक लिमिट कर दिया ना उस फाइलम में, फिर हमने छांट दिया कि इस फाइलम में भी ये वाला फीचर रखने वाला जो एनिमल होगा वो हो जाएगा क्लास Y में, तो फिर हमने नंबर रिड्यूस कर दिया। यानी किसी फीचर को लगा के हम नंबर कहीं ना कहीं लिमिट कर दे रहे हैं, है ना। जैसे कि स्कूल की बात थी तो ओवरऑल स्कूल में पूरा पॉपुलेशन देखे तो बहुत ज्यादा था, टीचर्स बांट दिए और स्टूडेंट बांट दिए तो नंबर घट गया ना। स्टूडेंट्स में फिर बांट दी 11th और 12th तो नंबर और घट गया, 11th में A और B बांट दिए तो नंबर और घट गया। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज करते चला जाता है जब हम इस सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं। लेकिन 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 ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो डिक्रीज करता है, बट उनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स वो आपस में शेयर करते हैं, क्या वो भी घटते चला जाता है? नहीं। द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच दे शेयर विथ ईच अदर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या बढ़ते चली जाती है। क्यों? कि अब आप मान लो जैसे कि मैं यहां पर किसी एक फैमिली को पकड़ लो कि इस फैमिली वाले लेवल में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनमें ये वाला फीचर तो होगा ही जिस फीचर के आधार पर इस फैमिली को बनाया गया है, लेकिन इसी फैमिली वाले में इसके ऊपर जो ऑर्डर में जो फीचर था ये वाला फीचर भी तो होगा ही ना, क्योंकि इस फैमिली को इसी ऑर्डर में से तो निकाला गया है, तो वो वाला फीचर तो होगा ही होगा। और अगर ये वाला होगा तो इसके क्लास वाला जो फीचर हमने जोड़ा था वो वाला भी होगा, क्योंकि ये ऑर्डर इसी क्लास में से तो निकला है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार एक नया कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते चले जा रहे हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या तो बढ़ते चली जा रही है। यानी कि हम एकदम ध्यान से देखें तो हमें क्या बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि किंगडम वाले लेवल में सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्पीसीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स में आता है। यानी कि स्पीसीज जो है ये हम क्या कहेंगे कि स्पीसीज वो लेवल है जिस लेवल से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, इतना कि दे कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना।
तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का ये जो लेवल है, ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, वो हमें याद रखना है। क्योंकि आपको कोई पूछ लिया जाए कि ऑर्डर और फैमिली में ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें होगा, किसमें होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने अभी भी देखे घटते चला जाता है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऊपर में होगा यानी ऑर्डर में ज्यादा होगा। तो ये तो आपको तब याद होगा ना जब आपको ये सीरीज याद हो, तो आपको ये सीरीज याद रखना है। ठीक है, जब हम लोग अगले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मूव करेंगे तो बहुत सारे डिटेलिंग में हमको पढ़ना है, उन नाम को भी देखना है कि क्या क्या नाम आएगा फैमिली का या ऑर्डर का या फाइलम का, डिवीजन का। चलिए, तो ये हुआ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो हमें ये बताता है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम तब तक बांटते चले जाते हैं जब तक बांट पाना पॉसिबल हो। तो ऐसे करते हुए के सीरीज में हमें एक ये वाला लेवल मिलता है, जिसमें हर एक लेवल एक टैक्सन, क्या कहलाता है, टैक्सन कहलाता है। सिंगुलर में टैक्सन और प्लूरल में क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटेगा, लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच दे शेयर वो बढ़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि हमें एक चीज बोला गया कि जो क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म का, तो सब क्लासिफिकेशन कर वर के आखिर हमको जब पढ़ना हो, जानना हो, समझना हो, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ जाके पढ़े, कहाँ जाके इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो उसके लिए एक टर्म आता है जिसको आप कह सकते हो टैक्सोनॉमिकल टूल्स कह लो, या टैक्सोनॉमिकल एड्स कह लो, कहीं एड्स भी लिखा रहता है, या टूल्स। तो टैक्सोनॉमिकल टूल्स क्या है, ये वो जगह, वो प्लेस है या वो फैक्टर है जिसको पढ़ने के बाद समझने, हम जिनको जहां जाकर या जिनको पढ़कर हमें ये सारे बायोडाइवर्सिटी के बारे में आइडिया लग जाता है। हमें जब पढ़ना है, जैसे कोई आम इंसान को मन करे कि हमें पढ़ना है, भाई जानना है, सबने क्लासिफाई कर दिया अब तो अपने तरीके से, अलग अलग साइंटिस्ट ने, लिनियस ने कर लिया, अर्नस्ट हैकल ने कर दिया, फलाना ने कर दिया, लेकिन अब हम पढ़ने जाए कहां, तो जिन ऑब्जेक्ट, जिन प्लेसेस, जिन चीजों को पढ़ने समझने के बाद हमें जानकारी मिले, वो कहला रहा है टैक्सोनॉमिकल टूल्स या टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें सबसे पहले नाम आता है, आप कह लो हर्बेरियम। उसी तरीके का एक नाम आता है बोटैनिकल गार्डन्स। उसी तरीके का नाम आता है जूलॉजिकल पार्क्स। आप कह लो एक नाम कीज, और एक नाम आप कह लो म्यूजियम्स। ये क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट तरीके के टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं। हर्बेरियम की हम बात करें तो बेसिकली हर्बेरियम एक, आप कह लो कि एक रूम है, एक ऐसा डिफाइंड रीजन है जिस रीजन में हम क्या करते हैं कि प्लांट के स्पेसिमेन को यहां पर हम प्रिजर्व करके रखते हैं। विश्व के अलग अलग तरह के जो प्लांट हैं उनको प्रिजर्व करके, यानी कि उनका लिविंग फॉर्म नहीं, उनका स्पेसिमेन है, उसको हम रखते हैं प्रिजर्व करके। बट रखने का एक तरीका है, एक स्पेशलाइज्ड शीट्स आते हैं, उन शीट्स पे उसकी प्लेसिंग की जाती है, जिससे पहले प्लेसिंग करने से पहले उनको हम प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म लगाते हैं, उसमें स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स की मदद से उनको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह। और उन शीट्स में, उस पेपर के टुकड़े में, जो स्पेशलाइज्ड पेपर है, वो प्लेस किए जाते हैं। और साथ में नीचे में राइट हैंड साइड में, जैसे कि ये पेपर हुआ, तो यहां पर अगर किसी प्लांट का स्पेसिमेन है तो यहाँ नीचे में राइट हैंड साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, सारी जानकारी रहेगी कि भाई ये कहाँ, नेटिव प्लेस कहाँ है, मेनली कहाँ पाया जाता है, किस प्रजाति का है, क्या नाम है, कॉमन नाम क्या है,
इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या लाइफ स्पैन है, अलग अलग जो भी रेलेवेंट डिटेल्स। तो कोई बंदा जाएगा हर्बेरियम में, प्लूरल में हर्बेरिया, सिंगुलर में हर्बेरियम, तो किसी हर्बेरियम में जाके इन शीट्स को जाके पढ़ के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो ये हो गया हर्बेरियम। बात करें बोटानिकल गार्डन्स की, तो बोटानिकल गार्डन्स भी एक प्लेस है जिस प्लेस में जाने के बाद हमको वर्ल्ड के बहुत सारे तरह के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन ये हर्बेरियम से कैसे अलग है? अलग ये है कि हर्बेरियम कितना भी हो तो एक रूम, बहुत बड़ा सा हॉल समझ लो, उतना बड़ा स्पेस में होगा। बोटानिकल गार्डन्स एकर्स में फैला हुआ बहुत बड़ा विशाल रीजन है। और दूसरी बात, यहां पर तो शीट्स में प्लांट के स्पेसिमेन चिपकाए हुए थे ना, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी लगा के, उनको प्रेस करके ड्राई करके। यहां पर लिविंग प्लांट्स लगाए गए हैं, है ना। यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया में, वो एरिया है जहां पर दूर दूर तक विश्व के अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। और हर ट्री के पास या तो स्ट्रीप के ऊपर में ही या बगल में एक नोटिस काइंड ऑफ बोर्ड लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि कहाँ का ये मेनली प्लांट किस प्रदेश में या किस देश में पाया जाता है, किस रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेनली ये रहता है, इसका साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम, जो भी रिलेवेंट डिटेल्स। तो कोई बंदा बोटानिकल गार्डन्स में घूमने गया, सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। जैसे आपने इंडियन बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन का नाम सुना है? कहाँ के? कोलकाता, बहुत ही फेमस है ना। या फिर बोटानिकल गार्डन एक आप कह लो कि रॉयल बोटानिकल गार्डन, कहाँ का? रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू, लंदन में, लंदन, है ना। ये मतलब कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन, या फिर बोटानिकल गार्डन इंस्टीट्यूट करके लखनऊ में भी एक बोटानिकल गार्डन है, बहुत सारे वहां पर भी प्लांट्स हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू जो लंदन में है, वो तो खैर बहुत पुराना है वो भी। इंडियन बोटानिकल गार्डन को कोलकाता आपको जाने का मिले तो आप वो देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के वहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी घूमने जाते हैं। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेटिव इंसान हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो पढ़ने के मकसद से जा सकते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपको वहां पर। तो बेसिकली बोटानिकल गार्डन्स में प्लांट्स वहां पर हैं, वर्ल्ड के अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और साथ में उनका इंफॉर्मेशन। और उसी तरीके छोटा सा एरिया में, एक रूम टाइप का, एक हॉल टाइप का एरिया में स्पेशलाइज्ड सीट्स में प्लांट के स्पेसिमेन लगे हुए थे, तो वो था हर्बेरियम। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क जो है, अभी तक हम प्लांट्स के बारे में देख रहे थे, जूलॉजिकल पार्क जो है ये एनिमल वाला रीजन है। मतलब बोटानिकल गार्डन की तरह ही जूलॉजिकल पार्क भी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ वो रीजन है जहां पर कि हम अलग अलग तरह के एनिमल्स को रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क में तो जूस बोलते हैं। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, क्योंकि हमने एनिमल्स को उनके नेटिव प्लेस के से उठा के और लगभग उन्हीं के जैसा होमली माहौल देता हुआ हमने किसी जगह पर प्लेस किया है, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। और बोटानिकल गार्डन जो है वो ये इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, क्योंकि हमने प्लांट को वहीं पे लगाया हुआ है जो उनका नेटिव प्लेस है। चलिए, जूलॉजिकल पार्क हो गया। एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब कि एनिमल्स को कहीं से हम डिफरेंट एनिमल्स को ला रहे हैं और वहां पर प्लेस कर दे रहे हैं। तो जूलॉजिकल पार्क जो है, जैसे कि न्यू दिल्ली का जो आप न्यू दिल्ली जू आपने देखा है या नाम सुना है, बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है और बहुत अलग अलग लगभग ऑलमोस्ट सारे तरह के एनिमल्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली जूलॉजिकल पार्क एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर विश्व के अलग अलग तरह के एनिमल्स को
उनके हिसाब से उनका कंडीशन दे के हम उनको रखते हैं, चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, स्नेक हो, एनी काइंड ऑफ एनिमल। तो और उनके केजेस में या जहां पर भी वो प्लेस किए गए हैं वहां पर उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान करके एक आपको जू है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जूलॉजिकल पार्क हो गया। कीज में क्या है और म्यूजियम में क्या है कि ये दोनों, यानी ये सब जो था ये स्पेसिफिक था ना कि हर्बेरियम केवल प्लांट के लिए, बोटेनिकल गार्डन केवल प्लांट के लिए, जूलॉजिकल पार्क जो है वो केवल एनिमल्स के लिए। बट कीज और म्यूजियम एनिमल्स और प्लांट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किसने दिया कॉन्सेप्ट? जॉन रे ने दिया। कीज में क्या होता है कि कपलेट में इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब कि प्लांट और एनिमल को उनके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स के आधार पर इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा किया रहता है। जैसे प्लांट है, कोई अलग अलग तरह के प्लांट्स है, तो मान लो एक पेपर है, उसमें एक कॉलम में आप दो कॉलम कर दिया, एक कॉलम में एक कोई पर्टिकुलर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरे कॉलम में दूसरे प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि कपलेट में इंफॉर्मेशन है। उसी तरह एनिमल का इंफॉर्मेशन है तो उस एनिमल का भी, यानी एक बार में हमको दो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, और वो भी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, बिल्कुल जिसमें डिफरेंट अलग, तो समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक बिल्कुल एक्स टाइप का है तो एक बिल्कुल वाई टाइप का है, तो बिल्कुल अलग अलग तरह के प्लांट हो या एनिमल हो, तो कपलेट में इंफॉर्मेशन रहता है। ये है कीज, और ये दोनों के लिए है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए। ठीक है। म्यूजियम्स की बात करें तो ये भी हर्बेरियम की तरह स्पेसिमेन को ही रखने वाला, यानी पूरा का पूरा जिंदा प्लांट वहां नहीं लगाया गया है या जिंदा एनिमल वहां पकड़ के नहीं रखे गए हैं, स्पेसिमेन ही रखे गए हैं, लेकिन केवल प्लांट के या केवल एनिमल के नहीं, दोनों के स्पेसिमेन रखे हैं। दोनों तरह के हो सकते हैं। तो कोई बंदा चाहे तो इन डिफरेंट म्यूजियम्स में जाकर उनके बारे में जाके स्टडी कर सकता है। जैसे कि मुंबई में एक म्यूजियम है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम करके, बहुत ही फेमस। ये जो हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज या म्यूजियम था, यानी ये भी है फॉर बोथ, इट इज ऑल्सो फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल, लेकिन कैसा? स्पेसिमेन, मतलब लिविंग नहीं, उसका स्पेसिमेन। ये सारे हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज या म्यूजियम वगैरह जो था, ये क्या था? ये है वो टैक्सोनॉमिकल टूल्स या टैक्सोनॉमिकल एड्स जहां पर जाकर, जिनको पढ़कर हम समझ सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है ना। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम बांटेंगे, और इस वीडियो में हमने देखा कि बांटेंगे तो बांटने के बाद जो लेवल्स होगा, उन लेवल्स का क्या नाम होगा, जो अपने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में देख लिया कि किंगडम से लेकर स्पीसीज तक नाम आता है, हर एक लेवल को एक टैक्सोनी बोलते हैं। बहुत सारा जो मेजर चीज था या इंट्रोडक्टरी चीज था वो आपको पिछले वीडियो में ही मिल गया था। पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर हमने ये जो पहला चैप्टर है, एक तरह से कह लो कि जो इंट्रोडक्टरी ही चैप्टर आप मान सकते हो इसे, यानी द लिविंग वर्ल्ड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।